मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार की मुद्दत तकरीबन खत्म हो चुकी है। हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी अवामी लिहाज से इंतहाई बदतरीन रही। उनकी खराब रिपोर्ट कार्ड का सबसे बदनुमा पहलू मार्केट और इससे बाहर फरोख्त होने वाली तकरीबन हर चीज की कीमतों में होशरुबा इजाफा है। मखलूत हुकूमत के 16 माह के अरसे में अशियाए खुरोनोश, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, बिजली और गैस की यूटिलिटी बिल्स की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की वजह से सारिफीन पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ पड़ा है। लेकिन इस 16 माह के अरसे में खुद हुकूमत ने न सिर्फ खुद को नवाजा है, केसेस से जान छुड़ाई है, बल्कि अपने और हमनवाओं की मराहत में भी कई 100 गुना इजाफा किया है। हुकूमत जाते जाते मुल्क को डिफॉल्ट ना होने का क्रेडिट तो ले रही है, लेकिन महंगाई में कई गुना इजाफा उनके दावों का मुंह चढ़ा रहा है। उनकी अय्याशियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अवाम बिजली के भारी भरकम बिल भरने से कासिर है। लेकिन गुज़श्ता दिनों बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली और सेनेट अरकान के एक इजलास की फुटेज सामने आती है, जिसमें महंगाई में कमी के दावेदार लॉन में पुरतायुश कुर्सियों पर विराजमान होते हैं और उनको ठंडक पहुंचाने के लिए 4 से ज्यादा हैवी ड्यूटी एयर कंडीशनर्स पूरी स्पीड से चल रहे होते हैं। हुक्मरान तो खुद खुले आसमान तले भी एयर कंडीशनर का बेधड़क इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अवाम के लिए उनके पास किफायत शारी अपनाने का वही पुराना ढकोसला आज भी बाकी है। इसी तरह जाती हुकूमत ने सरकारी अफसरान पर भी नवाजिशात की बरसात की है और तमाम सरकारी मुलाजमीन के यौमिया सफरी और मसज में 50% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क के अंदर अपग्रेड 22 के मुलाजमीन के लिए यौमिया ज़्यादा से ज़्यादा 7,200 रुपये खुसूसी अलाउंसेस की इजाज़त होगी। इसके बाद ग्रेड 21 के मुलाजमीन को 6,000 रुपये, जबकि ग्रेड 19 और 20 वालों को 4,920 रुपये मिलेंगे। इसी तरह ग्रेड 17 और 18 के मुलाजमीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुसूसी यौमिया अलाउंसेस 3,840 रुपये मुकर्रर किया गया है। इसके बाद ग्रेड 12 से 16 के मुलाजमीन के लिए 2,160 रुपये, ग्रेड 5 से 11 के मुलाजमीन के लिए 1,320 रुपये और ग्रेड 1 से 4 के लिए यौमिया 1,200 रुपये मुकर्रर किए गए। और ट्रांसपोर्टेशन लागत में भी 50% इजाफा करके गाड़ियों के लिए 7.5 रुपये फ़ी किलोमीटर और मोटरसाइकिलों के लिए 3.75 रुपये फ़ी किलोमीटर कर दिया गया है। इसके अलावा ज़ाती कारों या टैक्सीज़ के लिए फ़ी किलोमीटर माइलेज अलाउंस 50% बढ़ाकर 15 रुपये, मोटरसाइकिलों के लिए 6 रुपये, साइकिलों के लिए 3 रुपये और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 3.25 रुपये फ़ी किलोमीटर कर दिया गया है। ग्रेड 17 और इससे ऊपर के मुलाजमीन के लिए हवाई सफ़र की इजाज़त है, जबकि रिटायरमेंट के हद पर ज़ाती अशिया ले जाने की लागत भी 0.03 रुपये फ़ी किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। ग्रेड 1 से 19 तक के सरकारी मुलाजमीन में सरकारी गेस्ट हाउसेस, पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन, रेस्ट हाउसेस, मोटेल्स और होटल्स में रहने की सहूलत अपनी जगह पर है। वो रसीदें पेश करने पर कमरे के असल किराए के चार्जेस का दावा कर सकते हैं, जो मखसूस स्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 यौमिया अलाउंसेस और गैर मुतय्यना स्टेशन पर 1.5 यौमिया अलाउंसेस के साथ मशरूत हैं। यानी जाते जाते भी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के ऊपर नवाजिशात कर दी हैं और सरकारी मुलाजमीन का अगर नंबर देखा जाए टोटल पॉपुलेशन के अंदर तो वो कितना है, वो भी यकीनन आटे में नमक के बराबर है। जो सरकारी मुलाजमीन नहीं हैं, बेचारे कॉमनर हैं, दिहाड़ीदार मुलाजिम पेशा हैं, बेरोज़गार भी हैं, वो भी इस सरकार से सवाल तो यही कर रहे हैं कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पर बात करनी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।